नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्याय 24। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा के प्रारंभ होने से पहले सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि जो विकास के लिए काम करे वही अगड़ा है और जो उन कार्यों को लेकर सिर्फ फोटो खिंचवाए वह पिछड़ा है। उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए यह बताया कि हमने लखनऊ में एक शानदार स्टेडियम बनवाया, इसलिए हम अगड़े हैं। जिसने कोई काम नहीं कराया हकीकत में वही पिछड़ा है। इशारे में उन्होंने यह तक कह डाला कि भाजपा के लोग दूसरे के कराए गए विकास कार्यों पर फोटो खिंचवाते हैं या नाम बदलते हैं। सपा अध्यक्ष ने पीडीए साइकिल यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने पर सेना में अग्निवीर व्यवस्था समाप्त की जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। सीमा पर शहीद होने वाले अग्निवीर का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए यह व्यवस्था समाप्त करके नियमित भर्ती की जाएगी। कार्यकर्ताओं के संबोधन में उन्होंने यह कहा कि यह यात्रा भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की है। बिहार में हुई जाति जनगणना का समर्थन करते हुए उन्होंने बोला कि अन्य राज्यों में भी इसका पालन होना चाहिए। इन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि किसानों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है। अभी तक उनके गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया जा सका। सपा मुखिया ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीजीआई में पूर्व सांसद बेटे की हुई मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीएम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्थानों को पर्याप्त बजट मुहैया नहीं कराया। भाजपा सरकार पर आरोप पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में एक भी अस्पताल नहीं बना। बने हुए मेडिकल कॉलेजों का बुरा हाल है। आरोपों की कड़ी में उन्होंने यह भी कहा कि लोहिया इंस्टीट्यूट में एक ही राज्य और एक ही कोचिंग संस्थान से निकले युवाओं को नौकरी दी जा रही है। यह एक उनका बड़ा आरोप था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीडीए साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी धारा को धार देने की कोशिश की जा रही है। सपा की निगाह इंडिया के साथ अपने मूल आधार माने जाने वाले मुस्लिम मतदाताओं पर टिकी है। जाति जनगणना के साथ आजम खान और मुसलमान के पक्ष में भी खुलकर बोले अखिलेश। मीडिया के सवाल जवाब में यह कहना नहीं भूले कि रविवार को जिस तरह से क्रिकेट मैच भारत जीता उसी तरह से आगे इंडिया भी जीतेगा। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा और उनके सहयोगी दल ऐतिहासिक सीट जीतेंगे। आने वाले समय में सपा या भाजपा यह वक्त तय करेगा, लेकिन ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए न्याय 24।